स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बीन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है कार्बीन्स, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा फास्ट रखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये है आपका कार्बीन्स का एक तरीके से कह लीजिए इंट्रोडक्शन वीडियो टाइप होगा, बट इंट्रोडक्शन कम से कम रहेगा। जो आपके कार्बीन्स की प्रिपरेशन है वहाँ तक वीडियो को जो है वो लेके चलेंगे, मतलब सिलेबस को जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड शुरू करते हैं। ठीक है, चलो कार्बीन्स होती क्या है? आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन इस दुनिया में, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो पहले बनाती है इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स बनाती है, या तो इंटरमीडिएट बनाती है या तो क्या बनाती है बच्चों, या तो इंटरमीडिएट बनाती है या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनाती होती है। और इससे आपको मिलता होता है बच्चों प्रोडक्ट। क्या मिलता होता है इससे आपको? इसी से आपको प्रोडक्ट मिल रहा होता है ना, इसी से आपको प्रोडक्ट मिल रहा होता है। ठीक है, मैं एक बार जरा पानी की बोतल ज़रा अपने पास रख ली है मैंने, क्योंकि ये वीडियो बन रही है बहुत गर्मी में। सब बच्चों को बता दिया जाए कि जो भी बच्चे इस टाइम पे मई जून 2024 में इस वीडियो को देख रहे हैं, खूब सारा पानी पीना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो एनीवे चलो तो रिएक्शन से पहले इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट के बाद आपको हमेशा आपका प्रोडक्ट मिल रहा होता है। राइट, यस, ऐसा ही होता है। अब हमने इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट को तो आइसोलेट नहीं किया जा सकता ना, इसकी तो जो लाइफ होती है वो हार्डली 10⁻⁻10 सेकेंड्स होती है, तो इसको ट्रैप कर पाना मुश्किल होता है। इंटरमीडिएट्स को किया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है बच्चों? लगाया जाता है इंटरमीडिएट का बहुत ही बेसिक लेवल पे। आप एमएससी में सीखते हो जब आप आपका प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि किसी भी इंटरमीडिएट को, किसी को भी नहीं, हर तरीके के इंटरमीडिएट को पता करने के लिए हम मास, एनएमआर, आईआर, इनकी हेल्प लेते होते हैं। स्पेशली मास और एनएमआर की हेल्प ली जाती है सबसे ज़्यादा। तो वहाँ से आप किसी भी रिएक्शन का जब मैकेनिज्म देखने लगते हो तो आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही है, आपको बीच बीच में उसके सैंपल उठा के आपको उसका मास करना पड़ता है, एनएमआर करना पड़ता है। देन यू गेट टू नो कि उसमें क्या क्या इंटरमीडिएट्स बनने के चांसेस हो सकते हैं। आप प्रोपोज करते मैकेनिज्म को, कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक, तो इंटरमीडिएट्स हमने किस किस तरीके के बच्चों इंटरमीडिएट्स पढ़े थे? हमने पढ़े थे इंटरमीडिएट्स दो जो मेनली, मतलब इंटरमीडिएट हम पढ़ते हैं, ऐसे तो देखो काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, बट हम जो मेन की अभी बात कर रहे हैं, जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, हम पढ़ते थे चार्ज इंटरमीडिएट्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना। इलेक्ट्रॉन रिच की ऐसा मत समझना कि इसी तरह बेसिक चीज़ पे ही आपका पूरा वीडियो निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा बच्चों? एनाइन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है? एनाइन, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में भी दो तरीके के होते हैं, चार्ज्ड जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, अनचार्ज्ड या कह लो न्यूट्रल जैसे कि आपका कार्बीन। अब चलते हैं कार्बन की तरफ। क्या होता है बच्चों? कार्बन क्या होता है? कार्बन एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, बट फिर भी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बचपन में। कब पढ़ा था? बचपन में। कितने टाइप की होती है बच्चों? आगे पढ़ लेते हैं। कितने टाइप की होती है? 2 तरीके की होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, जो मैं आप बताने जा रही हूँ। स्पेशली जो गेट IIT एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वैसे तो जितने बच्चे नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।
बट स्टिल मैं बता दूं कि आपको गेट और नेट IIT JEM तो बड़े आराम से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 2 तरीके की कार्बिन होती है, एक कार्बिन होती है सिंगलेट कार्बिन, एक होती है आपकी सिंगलेट कार्बिन। ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कर रहे हैं पहले, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन और क्या कौन सी होती है, ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फटाफट कर लेते हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीशी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इसी पे मैं आपका बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दूं तो उसको कोई फायदा नहीं है। ये बेसिक बातें आपको आती है। यहाँ पे आ जाता है सिंगलेट कार्बिन कौन सी होती है। सिंगलेट कार्बिन वो कार्बिन होती है जिसके अंदर आपकी एक ऑर्बिटल के अंदर ही कार्बन, देखो यहाँ पे क्या है आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ ना, 1 2 3 है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ और एक p ऑर्बिटल खाली पड़ी होगी कार्बन। और आपको पता है कार्बन हमेशा क्या रखता होता है, टेट्राहेड्रल शेप रखता होता है, तो ऐसे रख दो, ठीक है, ठीक है। वैसे प्लेनर होती है ना ये, तो ये प्लेन से बाहर समझ लो, ऐसा कर लेते हैं ना। टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते, क्या कह लेते हैं, चलो इसको कि ये आपके ऐसे प्लेन के बाहर पड़ी हुई है आपकी ऑर्बिटल, ठीक है। इसका ऊपर वाला लूप ही आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। चलो इससे हमको फायदा हो जाएगा। देखो तो सिंगलेट कार्बिन कौन सी कार्बिन होती है, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये जो लोन पेयर ये पड़ा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। क्या होंगे, दोनों क्या होंगे बच्चों, ये दोनों पेयर्ड होंगे। जब पेयर्ड होता है देखो तो स्पिन कैसे आती है आपकी, स्पिन कैसे आती होती है 2s + 1, s की वैल्यू, ये आपका इलेक्ट्रॉन की मान लो स्पिन +½ है, दूसरे की तो -½ होगी, क्योंकि ये हमें पता है कि एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग से तभी पॉसिबल है अगर उन दोनों की स्पिन सेम नहीं होगी, ठीक है। जब स्पिन नहीं होगी, सेम नहीं होगी, तो एक की +½ होगी, एक की -½ होगी, दोनों आपस में कट के s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे में यहाँ पे स्पिन की वैल्यू क्या आ गई, 1, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंगलेट। इस वर्ड की वजह से, ये 1 आने की वजह से इसको सिंगलेट बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देख लो, चलो आगे चल पड़ो, यहाँ ट्रिपलेट में चल पड़ो। देखो ये कार्बन रहा, ट्रिपलेट कार्बिन ऐसी कार्बिन होती है जिसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, पेयर्ड अप नहीं होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये अगर +½ तो ये भी +½ आ जाएगा, ये अगर -½ मानोगे तो ये भी -½ आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। स्पिन किसके बराबर आएगी बच्चों, स्पिन = 2s + 1, यानी कि 2 × 1 + 1 = कितना आ गया, 3। ये आ गई आपकी स्पिन। इस तरीके से हो गई आपकी वो ट्रिपलेट, क्योंकि स्पिन 3 आई इसलिए ट्रिपलेट, 3 के लिए हम ट्राई लगाते हैं ना, तो ट्रिपलेट इसलिए होती है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो आपकी सिंगलेट कार्बिन होती है उसके अंदर देखो जो आपकी सिंगलेट कार्बिन होती है बच्चों, जैसे ही वीडियो थोड़ा भी स्लो आपको लगने लगे ना कि कंटेंट थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा होता है साथ के साथ, तो आप वीडियो को जो है वो फास्ट कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट कर सकते हैं या वीडियो को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। उससे आप लोगों का टाइम जो है वो बच जाएगा। ये हो गई आपकी ट्रिपलेट। सिंगलेट जो आपकी कार्बिन होती है वो लेस स्टेबल होती है, क्या, लेस स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी, STAY, स्टेबिलिटी। अरे ठीक है, तो आपकी स्टेबिलिटी जो है सिंगलेट कार्बिन की कम होती है ट्रिपलेट से। क्या, दिमाग लगा दो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर रिपल्शन होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग बैठे हैं, अपना आराम से बैठे हैं, ठीक है। दोस्त ऑब्वियस सी बात है ये वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी उसके कंपैरिजन में। बोलो कितनी बात समझ में आती है। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि पर कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी, लिख के चलना, ये क्या लिखा है हमने, स्टेबिलिटी का,
स्टेबिलिटी का ट्रेंड लिखा बच्चों। वीडियो में जो आप नोट्स बनाते होते हो उस टाइम पे आपको सारी बातें, कई बातें बोल के बताई जाती होती हैं। अगर आप अपनी कॉपी पर उनको नोट करते हो, लिखोगे नहीं कि ट्रेंड किस चीज़ का लिखा है, जब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद ही सही, अगर आप इसको रिवाइज करने लगोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि किस चीज़ का ट्रेंड था। है स्टेबिलिटी सिंगलेट लेस देन ट्रिपलेट क्या कम होती है, अमाउंट में कम होती है, इसमें जो एनर्जी है वो कम होती है कि क्या कम, ये कम तो है पर क्या स्टेबिलिटी कम है इसकी। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। आगे चलो, देखो आगे चलो। अगर मान लो आपको बता देती हूँ कि अगर आर ग्रुप आपका कोई ईथर ग्रुप हुआ तब आपकी सिंगलेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। दिखा देती हूँ, देखो ये आपका कार्बन है, ये आपकी ऑर्बिटल है, ये आपकी ऑर्बिटल है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ये मान लो आर है और ये मान लो ओ आर है, और यहाँ पे ये खाली ऑर्बिटल आपकी कार्बन के ऊपर पड़ी हुई है। इसके ऊपर क्या है बच्चों, लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर सकता है पी के साथ? क्या कर सकता है बच्चों, पी के साथ ओवरलैप कर सकता है। देखो इसको ना मैं ऐसे बना देती हूँ कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये आर ग्रुप लगा हुआ है, ये एक लोन पेयर तो ऐसे ही रख लो। ये एक ऑर्बिटल के अंदर क्या पड़े हुए, इसके लोन पेयर पड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, ये लोन पेयर पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे एक ये खाली ऑर्बिटल ऐसे नहीं बनाते, खाली ऑर्बिटल यहाँ बनाएंगे, खाली ऑर्बिटल बना लेते हैं यहाँ पे। और क्या रहेगा हमारा, ये वाली ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये आर। ठीक है, ये ओ आर और ये जो ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसको समझ लो ये क्या है, तीनों प्लेन में इस तरीके से बनाने की कोशिश की। अब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग कर सकता है और इसकी खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भर सकता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेगा तो आपको क्या लगता है, हम इसको क्या बुलाते थे बचपन में, बैक बॉन्डिंग बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे? बैक बॉन्डिंग से आपका कंपाउंड स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? स्टेबल होता है ना। कार्बन की इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए थे, खाली पड़ी थी, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा, तो भाव क्यों खाने हैं, ले लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे केस में आपका सिंगलेट जो कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे केस में आपका सिंगलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये आपका सिंगलेट कार्बन है, यहाँ लिख देती हूँ। सिंगलेट कार्बन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसे ट्रिपलेट के साथ हुआ, ये कार्बन है, ये आपका लगा लो ओ आर ग्रुप है, ठीक है, ये मान लगा लो आपका आर ग्रुप है, ये आपका आर ग्रुप है, ठीक है, ये ओ आर ग्रुप है। एक ऑर्बिटल तो खाली है, एक में लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये आपकी मान लो ये ऑर्बिटल में ये लोन पेयर पड़े हुए हैं, और ये आपकी ऑर्बिटल खाली है। ये तो था सिंगलेट के लिए, ठीक है। ट्रिपलेट के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इसको ना उस तरफ दिखा देते हैं ताकि हम अच्छे से दिखा पाए ठीक से आपको। अब क्या इसकी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, क्या ये यहाँ पे डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन हो जाएगी, नहीं कर पाएगा। ऐसे में ये जो आपका ट्रिपलेट कार्बन है, क्या ट्रिपलेट कार्बन जो है वो आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। नोट्स में ठीक से लिख लेना सीधा सीधा, ठीक है, लेस स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? फटाफट एक क्वेश्चन दे दूं उठा के, चलो एक क्वेश्चन कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये बच्चों, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बन। ठीक है, आपको कुछ सिंगलेट कार्बन दे देते हैं, उनकी स्टेबिलिटी आपको क्या करनी है, कंपेयर करनी है। ये लो, कंपेयर कर दो, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर।
पॉज कर लो यहीं पे, मैं ऐसे रुक जानी चाहिए। वीडियो को ऐसे पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तो बताया ही नहीं, वीडियो पॉज करके करना क्या है। वीडियो पॉज करके क्या करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है। मेरे को यहीं पे रोक दो ऐसे, ठीक है? हो गया सॉल्व? आंसर मैच करें, आ जाओ आंसर मैच करते हैं। चलो हाँ जी, तो बचपन में ना आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया जाता था। आप लोगों को बचपन में एक छोटू सिंपल कॉन्सेप्ट बताया जाता था। क्या कॉन्सेप्ट होता था बच्चों? कॉन्सेप्ट ये होता था कि 2p सेम साइज की जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा अच्छे से ओवरलैप करती हैं। सेम साइज ऑर्बिटल्स लिख लेना, याद ना रहे तो। ओवरलैप्स बेटर, ज्यादा अच्छे से ओवरलैप करती हैं, ठीक है? मतलब जैसे कि 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, क्यों? क्योंकि साइज सेम होता है दोनों ऑर्बिटल्स का। दोनों ऑर्बिटल्स का साइज सेम होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर एक का साइज 2p है, एक 3p है, तो एक का साइज तो ये छोटू सा है और दूसरे का साइज, ओ माय गॉड, यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगी। ऐसा नहीं है, 2p 3p में होती है ओवरलैपिंग, ऐसा नहीं है, होती है बट बहुत कम होती है। पर 4p 5p तक जाते जाते ऑलमोस्ट भट्टा गोल हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर आपकी ओवरलैपिंग होती है। तो 2p 4p देखो जरा, 2p तो इतनी सी है, 4p इतनी बड़ी, और 5p इससे भी ज्यादा, 5p तो इससे भी ज्यादा बड़ी। क्या ये इतनी छोटू सी हो आपकी ऑर्बिटल इतनी बड़ी ऑर्बिटल के साथ ये 5p है मानी, इसके साथ अच्छे से ओवरलैप कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ऐसे में ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कहाँ होगी? 2p में, ठीक है? ये आपको सिखाया जाता था। आज हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। देखो ये रहा आपका, इसके ऊपर खाली ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन रहा, ये फ्लोरीन रहा। इसके ऊपर क्या है? फ्लोरीन के ऊपर क्या है बच्चों? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, दोनों के ऊपर है, ठीक है? 6 प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम सिर्फ एक लोन पेयर को ही कंसीडर करते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमको उससे ही मतलब है। ये क्या कर सकता है बच्चों? यहाँ पे पाई बॉन्डिंग कर सकता है। कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल है? ये 2p। फ्लोरीन की ऑर्बिटल कौन सी है? 2p, जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी, ठीक है? यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होगी बच्चों? 2p और 3p के बीच में। यहाँ पे कौन सी होगी? 2p और 4p के बीच में। क्यों? क्लोरीन के अंदर कौन सी ऑर्बिटल होती है? एक के लिए लिख के दिखा देती हूँ, सबके लिए समझ जाना, ठीक है? यहाँ पे ये खाली ऑर्बिटल पड़ी हुई है, यहाँ पे आपकी खाली ऑर्बिटल पड़ी हुई है, ये क्लोरीन, ठीक है? यहाँ पे ये खाली, अरे खाली है यार, ये खाली है, आई नो खाली, ठीक है? ये क्लोरीन, ओके? ये ऑर्बिटल के ऊपर, ठीक है? और ओवरलैपिंग तो होगी, ऐसा नहीं है। ये 2p पर ये 3p के बीच में ओवरलैपिंग होगी। 2p एंड 3p, 2p और 3p, ये 2p और 2p, ये 2p और 3p, है ना? ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? 2p और 4p के बीच में। यहाँ पे क्या है? 2p एंड 5p के बीच में। तो यहाँ तो बहुत ही पुअर हो रही होगी, यहाँ ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सिंगलेट कार्बन कौन से वाली स्टेबल होगी? ये फर्स्ट वाली, ठीक है? लिख लो अपनी कॉपी में आंसर। ये समझ गए हैं तो अपनी कॉपी में आंसर को लिख ले लो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है? ये क्या, किसका ऑर्डर लिखा बच्चों? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है। स्टेबिलिटी
ओके डन हो जाएगा ना, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, ये बार-बार चेंज होता है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे स्टेबल होते हैं, सब पता कर लिया। अब हम चलते हैं इनके सिंथेसिस की तरफ। सिंथेसिस भी मतलब प्रिपरेशन कह सकते हैं, ठीक है। सिंथेसिस तो मतलब ये हो जाएगा कि एकदम प्रॉपर सिंथेसाइज किया है, फिर उसको उठा के किसी बॉटल में बंद कर दिया है ना। ये ऐसा कोई भी वर्ड आप लोग जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रिपरेशन सिंथेसिस तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर सकते, प्रिपरेशन भी नहीं यूज़ कर सकते। जनरेशन कह सकते हैं, जनरेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ओके मैं पानी पी लूँगा। तो बच्चों चलते हैं जनरेशन ऑफ कार्बीन्स की तरफ। अच्छा एक चीज मैं बताने भूल गई है ना, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं, बच्चों के दिमाग में आ जाएगा कि कुछ बताने वाली थी इम्पोर्टेंट ये मैम, फिर उन्होंने बताया नहीं, जरूर नहीं समझा। अच्छा वो मैंने शायद मिटा दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी लाइफ टाइम 10⁻⁻10 सेकेंड होती है। यहीं पे इंटरमीडिएट की लिख लो, इंटरमीडिएट की जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम जो होता है वो 10⁻⁻5 सेकेंड्स होता है, ठीक है। इसलिए उसको थोड़ा सा पता, मतलब फिर भी जो है आइसोलेट एनएमआर वगैरह से, मास तो बहुत ही ज़्यादा हर तरीके के इंटरमीडिएट को आपका जो है वो कैप्चर कर सकता है। चलो जनरेशन ऑफ कार्बन्स की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड्स ऑफ आवर्स, बिकॉज एवरी सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम ट्राई हैलाइड्स एंड बेस। ट्राई हैलाइड्स सबसे पहले करेंगे, ट्राई हैलाइड्स। हाँ जी बच्चों, तो ट्राई हैलाइड्स क्या होते हैं, पता है क्या होते हैं ट्राई हैलाइड्स? कार्बन के ऊपर 3 हैलाइड लगा तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आपको याद हो ये कौन सी रिएक्शन लिखने, कौन सी रिएक्शन में, ज़रा सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाक से जाएंगे और बताएंगे कि ये वाली जो आपकी कार्बीन हम अभी बनाने जा रहे हैं, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल देना, क्या निकाल देना, H पॉजिटिव निकाल देना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से फाइनली Cl नेगेटिव जो है वो निकाल देना, Cl नेगेटिव का मन नहीं लगता है यहाँ पे, और ऐसे करके ये आपकी कार्बीन जो है वो जनरेट हो गई, है ना, और वो जनरेट हो गई। अच्छा एक और चीज़ भी बच्चों, एक नोट डाल लो इस पेज पे, एक नोट डाल लो, क्या इसको हम छोटा कर सकते हैं? चलो एनीवेज आगे नोट डालो, इस वाले पेज पे डालो बच्चों, एक नोट डाल लो। इम्पोर्टेंट चीज, हमेशा हर रिएक्शन में जब भी कार्बन जनरेट होती है वो सिंगलेट जनरेट होती है। ऑल दी सिंगलेट कार्बीन्स get generated in a reaction। एक रिएक्शन के अंदर कौन सी कार्बन हमेशा सिंगलेट कार्बन जनरेट होगी, ऑलवेज, फॉरएवर एंड एवर, ठीक है ना। वो अलग बात है, देखो बाद में अगर ट्रिपलेट सिंगलेट जनरेट होगी, अगर वो सिंगलेट ही बैक बॉन्डिंग उसमें आ रही होगी तो वो रह जाएगी, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं आ रही होगी तो ट्रिपलेट में बाद में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये बात भी लिख लेना उसी नोट में। यहाँ आ जाओ, ये आपकी जनरेट हो गई क्या,
कार्बीन जनरेट होगी। क्या जनरेट हो गई है? कार्बीन जनरेट हो गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। ठीक है, डन। ये NaOH से जनरेट हुई है। कौन सा बेस लिया? बेस कौन सा लिया? NaOH लिया। ये किसने लिया? H पॉजिटिव को निकालने के लिए। चलो दूसरी तरफ चलते हैं, डाई हैलाइड्स से देखते हैं। डाई हैलाइड्स से देखते हैं, जब आपकी कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड होंगे। इसको ना नेक्स्ट वैल्यूज पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं इसको ना, ये सब लिख लिया ना आप लोगों ने? ये सब लिख लिया, क्योंकि इसको हमें अच्छे से करना है। चलो, अगर आपने इसमें बच्चों ऐड किया NaOH, तो सबसे पहले वो क्या निकालेगा? H पॉजिटिव। सेम चीज, वैसे ही बिल्कुल सेम। यहाँ पे क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। उसके बाद क्या करेगा बच्चों? वो यहाँ से क्या करेगा? Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा, माइनस के Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बचेगा? कार्बीन बची, CHCl वाली कार्बीन बची। बट अब आ जाओ यहीं पे, अगर वो तुमको ब्यूटाइल लिथियम ऐड कर दे इसमें, तो बच्चों कार्बीन बनेगी CH2। ये हैलाइड वाली कार्बीन है, ये आपके एल्काइल कार्बीन है, समझे? पर क्यों? चलो कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। अगर आपने ब्यूटाइल लिथियम अकेले डाला है, ठीक है, तो ब्यूटाइल लिथियम में से जो लिथियम मेटल है, इसकी आदत है क्लोरीन पे इसकी नजर जाती है बहुत ही जल्दी। क्यों? क्लोरीन के ऊपर क्या है? लोन पेयर से क्या होगी? यहाँ पे चिलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? यहाँ पे लोन पेयर की वजह से चिलेशन हो जाती है, चिलेशन। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे कहीं डब्बे में लिख भी लेना कि चिलेशन हो जाती है, ब्यूटाइल लिथियम के साथ चिलेशन हो जाती है। ये लो, लिख लो। ये है ना ब्यूटाइल लिथियम, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। ये इसको देके और ये ऐसे करने की कोशिश करता है, तो ये आपके यहाँ से क्लोरीन को Cl पॉजिटिव की फॉर्म में निकालने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो दिखा दिया आपको, यहाँ पे ये जो ब्यूटाइल है, ये आपके क्लोरीन को क्या कर रहा है बच्चों? ये आपके क्लोरीन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड नहीं है बच्चों यहाँ पे। अरे कोई बच्चा गलती से भी ना करे भाई, देखो ऐसे मत करना प्लीज, है ना? ये वाली नहीं करनी। ऐसे में ब्यूटाइल लिथियम जो है आपको हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, किसको निकालेगा बच्चों? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से हमेशा H पॉजिटिव निकालेगा। ब्यूटाइल लिथियम क्या निकालेगा बच्चों? Cl को निकालेगा, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स देके। किसको निकालेगा? Cl को निकालेगा। ठीक है, तो बनेगा क्या यहाँ पे? माइनस Cl। ठीक है, चला गया Cl पॉजिटिव लगता है, कह दो, हालांकि पॉजिटिव फॉर्म में नहीं जाता, ब्यूटाइल लिथियम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया यहाँ पे? उसको लिख लेना भाई बच्चों, ये वाली चीज को ना इसी रिएक्शन के साइड में लिख लेना। ऐसे ही मत लिखना कि मैम ने ऐसे डब्बा बना के जो है ये फालतू का हमारा काम बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। ठीक है, अब जैसे ही Cl पॉजिटिव बाहर, यहाँ पे क्या बचा? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये Cl लगा हुआ है। इसके बाद अगले स्टेप में तो आपको पता ही है, हमेशा Cl नेगेटिव ही निकलता है, और ये क्या जनरेट हुई? ये वाली कार्बन जनरेट। ठीक है, हो गई। अब फटाफट चलते हैं आगे, मोनोक्लोराइड वाले पे चलते हैं।
मोनोहैलाइड पे चलते हैं, मतलब एक थर्ड मोनोहैलाइड। सबसे पहले तो इस पे ज़रा दिमाग लगाओ, अगर इसमें मैंने NaOH डाल दिया तो क्या होगा, हैं? अच्छा एक और चीज़, एक काम करते हैं, उसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। कोई बच्चों, अगर आपने जो ये पिछला केस पढ़ा, आपके CH2Cl2 में अगर उन्होंने ब्यूटाइल लिथियम अकेला डाला तो आपने कार्बन बना दी थी, लेकिन अगर ब्यूटाइल लिथियम टर्चरी पोटाशियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड के साथ डाला, पोटाशियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, जिन बच्चों ने अपना MSc में जो है वो प्रोजेक्ट किया है या जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने पोटेशियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड के बारे में पक्का पढ़ा होगा, और सोडियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड के बारे में भी पढ़ा होगा, और पोटेशियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड के बारे में भी पढ़ा होगा। ये बड़े ही फेमस बेस हो रहे हैं, वीक बेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब ये लगा लीजिए कि लैब फ्रेंडली होते हैं। इनको आपको कोई स्पेशल मतलब एनवायरनमेंट नहीं देना पड़ेगा कि नहीं बहुत ही कूल जो है टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होना चाहिए तभी इस बेस को डाला जा सकता है, या कह लीजिए कि किसी स्पेशल सॉल्वेंट के साथ ही इनको डाला जा सकता है आपकी रिएक्शन के अंदर, नहीं तो ये कुछ ना कुछ लैब में कोई धमाका वमाका कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे बेस होते हैं। बहुत ही प्यारे और अच्छे बेस होते हैं बच्चों। जो बच्चे जो है लिटरेचर सर्वे करते हैं, मतलब जिनको भगवान ने और टीचर्स ने इतना मतलब सपोर्ट कर रखा है कि उनको लिटरेचर सर्वे करने को मिलता है, कि उनको सिखाया जाता है, उनको पता होगा कि इन पे कितने ज़्यादा पेपर आते हैं और इन पे कितना सारा रिव्यू पेपर भी लिखा जाता है। ये बहुत ही अच्छे बेस होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। अगर ये वाला बेस आपका ब्यूटाइल लिथियम के साथ डाल दिया तो बच्चों यहाँ पर चिलेशन, इसकी चिलेशन नहीं होगी। यहाँ पर चिलेशन ब्यूटाइल लिथियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड के साथ कर लेता है। नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के क्या लिखोगे, हियर ब्यूटाइल लिथियम डू नॉट चीलेट विद, किसके साथ चिलेट नहीं करेगा, आपके डाइहैलाइड के साथ, डाइहैलाइड, बट चीलेट्स विद किसके साथ चिलेट कर जाएगा, पोटाशियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड के साथ जो है वो क्या कर जाएगा, चिलेट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे में अगर इसके साथ चिलेशन करेगा ही नहीं, क्लोरीन के साथ चिलेशन करेगा ही नहीं इसकी, तो क्लोरीन Cl पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाएगी ही नहीं, फिर ये प्रॉपर बेस की तरह ही काम करेगा। पहले H पॉजिटिव को यहाँ से माइनस करेगा, H पॉजिटिव को निकालेगा, आपको मिलेगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव HCl2। ठीक है, इसमें अब आप क्या निकालोगे, Cl नेगेटिव को बाहर निकालोगे, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, CHCl नॉर्मल जो अदरवाइज कार्बन बन रही थी वही कार्बन बन जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ, ठीक है, मैंने ये अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब यहाँ आ जाते हैं, CHCl3 में से NaOH के H पॉजिटिव को निकाल सकता है। अरे ओहो ये तो कर लिया है ना डिस्कस। CH3Cl क्या यहाँ से कार्बन बेस हाइड्रोजन को निकाल सकता है? हार्डली पॉसिबल है ऐसा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी हम हैलाइड्स पढ़ रहे थे उनमें 2 से 3 क्लोरीन होती थी, वो क्या करती थी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के रखती थी। ऐसे में कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता था, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता था। ऐसे में यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता था। आपको याद होगा बचपन में आपको पढ़ाते होते थे कि CHCl3 को अगर आप एसीटोन में डाल देते हो तो CHCl3 का ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लग जाता है, जबकि हम तो ये बोलते होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ
वो हाइड्रोजन्स दिखाएंगी जो कि जुड़ी होंगी आपके फ्लोरीन आइटम से, ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से। बट ये दिखाने लग जाता है इतना इलेक्ट्रो नेगेटिव हो चुका होता है यहाँ पे कार्बन, जब 2 क्लोरीन होती है तब भी, पर यहाँ पर तो सिर्फ 1 क्लोरीन है। ऐसे में ये जो हाइड्रोजन है इतनी एसिडिक नहीं है जितनी ये थी, लेकिन फिर भी NaOH तो ऐसा करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन NaOH एक चीज कर सकता है, इसकी बजाय मान लो उसने आपको CH3 CH2 Cl दे दिया, NaOH यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देता है। कहाँ से? NaOH क्या होता है? सॉफ्ट सेंटर होता है, वो इस सॉफ्ट सेंटर से, तो हार्ड सेंटर हो गया ना, सॉफ्ट सेंटर से हाइड्रोजन निकाल के उड़ा के ले जाता है, H पॉजिटिव बाहर, CH2 नेगेटिव, CH2 Cl, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर, क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। क्या कार्बन बन गया? नहीं बना। यानी कि यहाँ पे आपके NaOH के हेल्प से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में किसको लेके आएंगे फील्ड में बताओ? ब्यूटाइल लिथियम को लेके आते हैं। आ जाओ, मान लो तुमको दिया हुआ है CH3 CH2 Cl ये दिया हुआ है, इसमें ऐड कर दिया ब्यूटाइल लिथियम, पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में करना, नहीं तो ब्यूटाइल लिथियम क्या क्लोरीन को निकाल लेगा। किसको निकाल लेगा? क्लोरीन को निकाल लेगा, अनायन जनरेट कर देगा, ठीक है। क्या बोल जा रही हो? ब्यूटाइल लिथियम अगर अकेला निकाला तो आपको पता है कि वो क्लोरीन के साथ क्या करेगा? चिलेशन, और Cl पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकाल देगा, यहाँ पे CH3 CH2 नेगेटिव बन जाएगा। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है जिससे कार्बन बन जाए? क्या हाइड्रोजन का अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? नहीं होता तो ये काम ही नहीं करेगा इससे आगे, ठीक है। ऐसे में आपको पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डालना पड़ेगा ताकि चिलेशन ना हो। जब ऐसा नहीं होगा तो यहाँ वाले हाइड्रोजन को ब्यूटाइल लिथियम निकाल के ले जाएगा, जब यहाँ वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा तो CH3 CH Cl नेगेटिव। अब देखो क्या रहेगा इसमें? एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली विजिबल। चलो क्या रहेगा इसमें? यहाँ से बस Cl नेगेटिव को बाहर निकाल दो, बचेगा क्या बच्चों? CH3 CH, अब देखो बन गई कार्बन, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे हैलाइड्स से था। अच्छा, एक चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं ना, ध्यान दीजिए, जो ये रहा इसमें थोड़ी 1-2 चीजें और ऐड कर लो बच्चों, इसमें कुछ चीजें और ऐड कर लो। इसको यहाँ से हटा रही हूँ, इसको यहाँ से हटा रही हूँ, यहाँ पे ये तो था क्लोरीन, यहाँ पे तो और भी तो हो सकते हैं ना आइटम्स, जैसे कि मान लो एक हाइड्रोजन तो चाहिए, एक क्लोरीन लगा दिया, एक ब्रोमीन लगा दिया और एक आयोडीन लगा दिया। आप बताओ, NaOH इसमें ऐड कर दिया, आप बताओ क्या बनेगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ से रिमूव होगा, कौन रिमूव होगा? Cl नेगेटिव बाहर जाएगा कि ब्रोमीन जाएगा कि आयोडीन जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हैलोजेंस में आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ऐसे होता है। फ्लोरीन की बात नहीं आती ज़्यादा, फ्लोरीन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप का आइटम है ना। तो यहाँ से Cl आई नेगेटिव बाहर, और आपकी कार्बन क्या बनी? ये आपकी कार्बन। कोई और आइटम हो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप, मान लो ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, मान लो यहाँ पे OET है अगर,
ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन NaOH डाला, नेगेटिव बना, Cl ये यहाँ पे Br बना और यहाँ पे OET बन गया। अब कौन बाहर जाएगा? OET तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, OET बाहर निकाल दो, OET बाहर निकाल दो, तो ये बन गया CbRCl आपकी कार्बन। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक दो एग्जाम्पल इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो, हमने कितने कर लिया अभी तक? चल 4 की तरफ चलते हैं, नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम कीटीन्स की तरफ से, ये आपका R ग्रुप होता है, इसके ऊपर 2 बॉन्ड इसके साथ, एक इसके साथ, इस पे रखी जाती है बच्चों हीट या लाइट। बच्चों ध्यान रखना, जो भी हीट लाइट की रिएक्शंस होंगी, सिर्फ हीट लाइट की, कोई बेस नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो रिएक्शंस। हमेशा उन रिएक्शंस को अपने दिमाग में फिट करके रखना, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, पोल्यूशन इंक्रीमेंट है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो ऐसे में जो आपकी ग्रीन केमिस्ट्री है वो लोगों को बहुत, साइंटिस्ट को, लोगों को नहीं, बाकी सबको इतना मतलब नहीं है, वो साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उससे हम एनवायरनमेंट में एक बेटर प्रोडक्ट लेके आ पाते हैं, बेटर आपकी कंडीशंस को यूज़ करके। लाइट हमेशा से ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हीट भी एनवायरनमेंट, सिर्फ हीट से अगर काम चल रहा है तो बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, ओके। बट हीट से भी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या है? आपकी लाइट है। इसलिए आपको पता होगा कि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने सिलेबस में फोटोकेमिस्ट्री, आपकी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है वो अपने सिलेबस में रखते ही रखते हैं, क्योंकि इस पे काम साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, जैसे आप हीट करते हो, ऑक्सीजन का मन करता है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दूँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दूँ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कर दूँ, ये कार्बन के ऊपर आपका कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दूँ। अब आपको पता है, जैसे ही आप ऐसे जो स्पीशी होते हैं उनको जैसे ही आप हीट करते हो या लाइट करते हो, वो अपने रास्ते से निकल लेते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, हीट कर दिया तो मैंने जाना ही जाना है, मुझे क्यों हीट किया, मेरे से हीटिंग में नहीं रहा जाता, गर्मी में इससे रहा नहीं जाता, ठीक है। लाइट भी गर्मी तो देती है ना, तो इससे रहा नहीं जाता, ठीक है। और ऐसे कार्बन आपकी बन जाती है, ठीक है, ये कीटीन से कार्बन हो गई, ठीक है। एक हम कर लेते हैं बच्चों, 5th वाला जो आपका है वो यूजिंग डाई ईथर्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2 ईथर ग्रुप लगे होंगे। अब आप बोलेंगे ऐसे कौन से कंपाउंड? जैसे कि देखो, जैसे कि आपको अगर मान लो ये कंपाउंड दिया, इससे ज़्यादा अच्छा तो OET होता है, OET भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, OET भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से समझना, इसको जैसे ही आप हीट करोगे या लाइट दोगे तो होगा क्या? यहाँ पे बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होगी। ये बॉन्ड ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये बॉन्ड है इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट लिख दूँ, ब्लू पेन से लिख के देखते हैं प्रोडक्ट क्या आएगा आगे। बन गया कार्बन, बन गया क्या? कार्बन, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल दे दो सुंदर सा, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी वाणी पे विश्राम लगाते हैं।
क्योंकि एक ही प्रिपरेशन रह जाएगी, वो होगी डाईएजो फ्रॉम डाईएजो कंपाउंड्स। बट डाईएजो कंपाउंड का जो मैटर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, ठीक है, उसका पूरा पढ़ेंगे। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में दे दूंगी ताकि आप लोगों को उसकी गंभीरता समझ आए, लेकिन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अगर मान लो आपको कंपाउंड दे दिया ऐसा, तो बच्चों थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड बनाऊंगी ये वाला, ताकि जब मैं बॉन्ड शिफ्ट करूँ तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से वो दिखाई दे बॉन्ड शिफ्ट होते हुए। मान लो ये लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड है, अब होता क्या है देखो, होता यूं है कि ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ, ये पीछे की तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चों यहाँ, ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, ठीक है, ओके। चलो, तो ये बनता है बच्चों आपका ज़्यादा बॉन्ड हो गई, भाई मैं सोच रही थी ये तो बॉन्ड ज़्यादा हो गए बच्चों। तो क्या करो, तो ऐसे करो कि इससे ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ, बस ये यहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो बॉन्ड आगे की तरफ आपके था, ये इस कार्बन पे चले जाएंगे, ठीक है, बन गया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स का ध्यान रखना है बच्चों। देखो ये आपका आंसर क्या है, बेंजीन रिंग बनी एक तो 6 मेंबर की। देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो टूट गया ना, तो बचे कितने, 6 मेंबर रिंग बची, बना दी। उसमें यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड था, लगा दिया, ठीक है। क्या बोल रही हूँ, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 1 और 4 को जोड़ने वाला ये जो ब्रिज था ये तो टूट गया ना, क्यों, क्योंकि ये पीछे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पीछे बॉन्ड था पीछे की तरफ, उसके उठ के यहाँ रिंग के अंदर चले गए हैं, और ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा दिक्कत है मैम, बॉन्ड्स तो गलत लगाते हैं आपने, एक ही बात होती है, बट ठीक है, आप लोगों की सहूलियत के लिए, समझने की सहूलियत के लिए मैं एक बार के लिए बॉन्ड्स घुमा सकते हैं वैसे तो, ठीक है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। अब आप इनको घुमा सकते हो, है ना, जो मैंने लिखा था वो गलत नहीं, क्यों, क्योंकि आप इनको ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। इसको याद रखिए, ये बचपन की बातें हैं, ठीक है, छोड़ो बचपन की बातें, बचपन की बातें हैं पुरानी। तो ये आपकी आ गई, क्या आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी कार्बीन्स, आ गई कि नहीं आएगी बताओ मुझे, ये कमेंट सेक्शन में लिखना सब लोग, ठीक से समझ आया ना, और अच्छे से समझ, जहाँ पे डाउट है वो भी लिख देना, ठीक है, डन, ओके, हो गया। अब चलते हैं बच्चों, ये मिसलेनियस में आता है, वैसे जो आपने करवाया ना अभी वो मिसलेनियस में आता है, बट वो मोस्टली जो डाईथर्स में ही देखने को मिलता है, इसलिए मैंने डाईथर उसका नाम रख दिया। आप चाहो उसको मिसलेनियस नाम भी रख सकते हो, आ जाओ। फिर हम कहेंगे फ्रॉम डाईएजो कंपाउंड्स से, ठीक है, डाईएजो कंपाउंड्स से बना देते हैं। फिर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलो, डाईएजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं बच्चों, ये होते हैं डाई, मान लो आर नहीं ले लेते हैं, पीएच भी नहीं लेते, आर CH2 N2 ऐसे जो होते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे होते हैं, एक्चुअली में तो ये ऐसे होते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना देता है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, क्या लिख सकते हैं, R नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव। ये आपके डायएजो कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें से कि सबसे फेमसली आपने सुना होगा कौन से वाला, मीथेन डायएजो कंपाउंड। याद है जिन बच्चों ने प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की वीडियो हमारी देखी है, उसमें आपको ये बहुत अच्छे समझाया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आपको प्रोटेक्शन करना होता है तब आप उसकी रिएक्शन ये मीथेनामाइड से करवाते हैं। ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये यहाँ से H पॉजिटिव को खींचता है, पहले बनता है ये वाला कंपाउंड, ये फिर इसी CH3N2 जो यहाँ से बना है ये इस पर अटैक करता है और N2 को बाहर निकालता है, और इस तरीके से आपका मीथेनामाइड यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए मैं बता रही थी कि इसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है। सब करेंगे कि इसको कैसे बना सकते हैं, फिर इसकी रिएक्शंस और क्या क्या हो सकती है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है वैसे, वो डिस्कस किया जाता है आपको रिएजेंट्स के अंदर, नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस किया जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा कर लेंगे। अपने वो क्या है, थोड़ा सा डायएजो कंपाउंड के बारे में बात करने लगे हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, आपकी थोड़ी रिविजन हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इन कंपाउंड्स को हीट करते हो, जब आप इनको हीट या आप लाइट के प्रेजेंस में रखते हो, तो ये चला जाता है बाहर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, और यहाँ पे इस तरीके से जनरेट करता है। क्या है ये बच्चों, क्या है ये, क्या है ये, कार्बीन है, ये तो कार्बीन है। ओके डन, समझ में आ रहा है, फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, फिर हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो ये इसका अगला पार्ट आपको दिखाया जाएगा कि डायएजो कंपाउंड से आप कार्बन्स को कैसे जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद तो बस कार्बन्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कार्बन्स का जनरेशन और किस किस रिएक्शन में होता है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ है, सब कुछ पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके टिल देन अपनी तैयारी जो है वो खींच के रखना, एकदम पढ़ाई पे एकदम जुट जाओ। पेपर बहुत पास है, चाहे पेपर पास भी ना हो तो भी नेट JRF करना है, रीड करना है तो जुड़े रहना है, ठीक है। IIT जैम करना है तो जुड़े रहना, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना पढ़ाई पे एकदम जोर लगा के रखो। कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई भी प्रॉब्लम है तो शेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, हमें भी पता चलेगा कि कहाँ पर जो है बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की या कम एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह जो भी है इसमें, ठीक है। ओके इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को तो विजिट कर ही सकते हैं, bansalacademy.com। www लगाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल अपने आप उठा लेता है, ठीक है। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा हमारा, तो कोई भी क्वेरी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड यस पढ़ाई करते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।